ऑडियो 2। पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। केवल अपने सुख, अपने मंगल और अपने कल्याण में व्यस्त उसका ही ध्यान रखने वाले लोग ईश्वरी कर्तव्य से विमुख रहते हैं। अपना मंगल और अपना कल्याण भी वांछनीय है, लेकिन सबके साथ मिलकर एकाकी नहीं, अपने हित तक बंधे रहने वाले बहुधा स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थ और ईश्वरीय कर्तव्य में विरोध है। जो स्वार्थी होगा वह कर्तव्य मुख ही चलता रहेगा। ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, एक से एक बढ़कर आनंददायक पदार्थों का निर्माण किया। वह निखिल ब्रह्मांडों के प्रत्येक अणु का स्वामी है, पर क्या यह उनका उपभोग स्वयं करता है? नहीं, वह उनका उपयोग स्वयं नहीं करता। उसने सारी की सारी संपदाएं और साधन अपने बच्चों के लिए ही सुरक्षित कर दिए हैं। वह अपने आप में महान त्यागी और परोपकारी है। इसी प्रकार हम मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि हम परोपकारी और परमार्थी बने। हमारे पास जो भी बल, बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति आदि उस प्रभु के दिए हुए पदार्थ हैं, उनका एक अंश परोपकार और परमार्थ में लगावें। ऐसा कभी न सोचें कि यह सब तो मेरा है, मैं ही इसका उपभोग करूंगा। गरीबों, असहायों और आवश्यकताग्रस्तों की सहायता करना, दुखी और अपाहिजों की सेवा करना ईश्वरी कर्तव्य है, जो पूरा करना ही चाहिए। ईश्वर अपने विरचित जीव मात्र से प्रेम करता है। उसके पुत्र, उसके प्रतिनिधि मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह सृष्टि के सारे जीवों से प्रेम करे। ईश्वरीय कर्तव्य के पालन की प्रेरणा, सामर्थ्य और क्षमता लाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की नश्वर और भ्रामक वासनाओं से दूर रहे, उनसे सुरक्षित रहकर अपनी शक्ति और स्वरूप को पहचाने। निकृष्ट भोग वासनाएं पाश्विक प्रवृत्ति की द्योतक हैं, ईश्वरीय कर्तव्य की नहीं। ईश्वरीय कर्तव्य का द्योतक तो आत्मसंयम, आत्मविकास और आत्मविस्तार से ही होता है। यदि हमारे हृदयों में यह धारणा दृढ़ हो जाए कि हम उस परम पवित्र, महान और सर्वोपरि सत्ताधर ईश्वर के पुत्र और संसार में उसके प्रतिनिधि हैं, तो संसार की निकृष्ट वासनाओं और तुच्छ भोगों से विरक्त हो जाना आसान हो जाए। जब तक अपने उच्च स्वरूप का विश्वास नहीं होता, मनुष्य निम्नता की ओर झुकता रहता है। कितना ही शक्तिशाली और कितना ही उच्च पद वाला क्यों न हो, किंतु मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को तब तक नहीं पहचान पाता जब तक कि वह विषय वासनाओं के अंधकार से निकलकर अपने स्वरूप का दर्शन आत्मा के प्रकाश में नहीं करता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वासना से निकलकर अध्यात्म के प्रकाश में आए और देखे, विचार करे वह उसके फलस्वरूप भी कि वह कितना विशाल, कितना महान और कितना प्रचुर है। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा कि उसके परमपिता परमात्मा का। इस प्रकार की ईश्वरी अनुभूति होते ही मनुष्य अपने को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वोपकारी और सर्वसंपन्न पाएगा। उसकी सारी क्षुद्रताएं, सारी दीनताएं और सारी निकृष्टताएं आपसे आप स्खलित हो जाएंगी और वह अपने को सच्चिदानंद स्थिति में पाकर शुद्ध और बुद्ध बन जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद ही है। अपनी सांसारिक निकृष्टताओं के कारण ही वह इस स्वरूप को भूले है। अपने में आत्मश्रद्धा और आस्था का विकास करिए। मिथ्या से निकलकर सत्य में आइए। जीवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़िए। ईश्वर का पुत्र, उसका प्रतिनिधि होने में विश्वास करिए। ईश्वरीय कर्तव्यों को पालन करने के लिए धर्म को धारण करिए। उपकारी और परमार्थी बनकर सत्य, सेवा, त्याग और आत्मीयता के भाव जगाइए। निश्चय ही आप अपना वह अधिकार और स्वत्व पा लेंगे जो ईश्वर में सन्निहित है और जिसकी सत्ता है सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। शीर्षक: ईश्वर हमारा सच्चा जीवन सहचर है। इस संसार में पग पग पर कठिनाइयों और संकटों का सामना
मनुष्य को ही करना पड़ता है। संसार संकटों का आलय कहा गया है। बहुत कुछ साधन होने पर भी आपत्तियां आ जाती हैं। उनसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं दिखता। मनुष्य बहुत कुछ हाथ पैर मारता है, लेकिन संकटों से निस्तार नहीं हो पाता। ऐसी भयप्रद परिस्थितियां कभी न कभी प्रायः सभी मनुष्यों के सामने आती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका सारा बल, सारे साधन समाप्त हो गए हैं। इस अंधकार में कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवन भारी हो गया है, पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। इस प्रकार वह निराशा और भय से घिरकर असहाय हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सारा ज्वार शांत होने लगता है। सभी ओर समाधान दिखने लगता है। वही साधन जिनकी शक्ति में अविश्वास होने लगा था, उसी अपने बल में जिसमें अनास्था हो गई थी, उसी जीवन में जिसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, विश्वास, श्रद्धा और प्रकाश आता दिखलाई देने लगता है। आपत्तियों और संकट के बादल छटने लगते हैं और निराश मनुष्य एक बार फिर अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह सब चमत्कार क्या है? यह चमत्कार वह ईश्वरी कृपा है जिसका उदय अपने भीतर से ही होता है। यह मनुष्य के आस्तिक भाव का लाभ है, उसी का प्रसाद है। यह लाभ उसे नहीं मिल पाता जो नास्तिक होता है, जिसके हृदय में उस सर्वशक्तिमान के प्रति विश्वास नहीं होता। नास्तिक व्यक्ति को ऐसा अप्रत्याशित संबंध प्राप्त नहीं होता। वह तो अपने साधनों, अपने बल और अपनी शक्ति के थकते ही पराजित हो जाता है और तब संकट और आपत्तियां उस व्यक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। ईश्वर उन्हीं पर करुणा करता है जो उसके विश्वासी होते हैं, आस्तिक भाव से ओतप्रोत होते हैं। ईश्वर की यह महती कृपा ही है कि वह अपने विश्वासी की निरुपाय स्थिति में सहायता करता है। वह किसी का बंधक नहीं होता, किसी का उस पर कोई इजारा नहीं होता। यदि वह सहायता न करे तो इसका कोई उलाहना नहीं, लेकिन वह अपने उस जन की सहायता बिना मांगे ही करता रहता है, क्योंकि वह करुणा सागर है, दया का आगार है। परमात्मा की इस कृपा के प्रति हम सबको कृतज्ञ ही रहना चाहिए। अनेक लोग जरा सा संकट आते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, उसे ईश्वर का प्रकोप मानकर भला बुरा कहने लगते हैं, निराश और हतोत्साहित होकर ईश्वर के प्रति अनास्थावान होने लगते हैं। यह ठीक नहीं। आपत्तियां संसार में सहज संभाव्य है, किसी समय भी आ सकती हैं, किंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्हें ईश्वर का अपने बच्चों के साथ एक खेल समझना चाहिए। जैसे कोई कागज का भयावह चेहरा लगाकर कभी कभी बच्चों को डराने का विनोद किया करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी संकट की स्थिति लाकर अपने बच्चों के साथ खेल किया करता है। उसका आशय यही होता है कि बच्चे भयावह स्थितियों के अभ्यस्त हो जाएं और डरने की उनकी आदत छूट जाए। वे संसार में हर संकट का सामना करने के योग्य बन जाएं। आपत्तियों को ईश्वर का खिलवाड़ समझकर डरना नहीं चाहिए, उसमें उस खिलाड़ी का साथ देकर खेलते ही रहना चाहिए। आपत्तियां उन्हीं के लिए भय का कारण बनती है जो ईश्वर विश्वासी नहीं होते। उनमें ईश्वर के मंगल मंतव्य का आभास नहीं देखते। अन्यथा संसार की किसी भी परिस्थिति से डरने का कोई कारण नहीं। जिसे ईश्वर की कृपा में विश्वास है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता में अखंड आस्था है, जो उसे अपना स्वामी, सखा और माता पिता समझता है, उसे किसी बात से डरने का क्या अर्थ? डरना तो उसे चाहिए जिसने उस सर्वशक्तिमान का साथ छोड़ दिया है, जो उसके आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करने का अपराध करता है, जो ईश्वर के विरोध से नहीं डरता, जो उसकी इच्छा का अनुसरण करने में आनाकानी करता है। डर तो उसके लिए है जो उसकी अवज्ञा नहीं करता, आज्ञा में चलता है, अपना विश्वास सुरक्षित रखता है। उसको संसार में न तो किसी से भय लगता है और न वह किसी परिस्थिति से विचलित होता है। अपने विश्वासी को ईश्वर
बिना मांगे ही साहस, संबल और शक्ति देता रहता है। यह उसकी महती कृपा है। इसके प्रति हम सबको आभारी रहना चाहिए। जीवन एक लंबी यात्रा के समान है। सर्वथा एकाकी चलकर उसे आसानी से पूरा कर सकना सरल नहीं है। जब किसी यात्रा में कोई मनचाहा साथी मिल जाता है तो वह बड़ी आसानी से कट जाती है। रास्ता लंबा और नीरस नहीं लगता, लेकिन साथी सच्चा, सहयोगी और योग्य ही होना चाहिए, अन्यथा वह यात्रा को और भी संकटपूर्ण बना देगा। किंतु संसार में ऐसे मनचाहे साथी मिलते कब हैं? संसार में स्वार्थी, विश्वासघाती और आपत्ति के समय साथ छोड़ जाने वाले ही अधिक पाए जाते हैं। जीवन यात्रा के लिए सबसे योग्य एवं उपयुक्त साथी ईश्वर के सिवाय और कौन हो सकता है? वही एक ऐसा मित्र, सखा, स्वजन, सहायक और गुरु होता है जो पूरे रास्ते साथ रहे, भूलने पर रास्ता दिखलाए, थकने पर सहारा दे और आपत्ति के समय हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाए। ईश्वर को छोड़कर एक ऐसा साथी कौन हो सकता है जो जीवन भर साथ दे सके, पग पग पर चेतावनी और सहारा दे सके, किंतु अपने इस उपकार के बदले में न तो कुछ ले और न मांगे। ऐसे निस्वार्थ एवं हितचिंतक साथी, सखा और सहचर के उपकार यदि भुला दिए जाते हैं तो इससे बढ़कर कृतज्ञता और क्या हो सकती है? जिसने ईश्वर से मित्रता कर ली है, उसे अपना साथी बना लिया है, उसके लिए यह संसार बैकुंठ की तरह आनंद का आगार बन जाता है। जिसकी यह सारी दुनिया है, जो संसार का स्वामी है, उससे संपर्क कर लेने पर, हाथ पकड़ लेने पर फिर ऐसी कौन सी संपदा, ऐसा कौन सा सुख शेष रह सकता है जिसमें भाग न मिले? जो स्वामी का सखा है वह उसके ऐश्वर्यों का भी साथी होता है। ईश्वर के अनंत उपकारों को कोई कृतज्ञ नास्तिक ही भुला सकता है, श्रद्धालु आस्तिक नहीं। अहेतुक उपकार करने वाले के प्रति हमें सदैव विश्वासी और आस्थावान ही रहना चाहिए। जब वह जीव को जन्म देने को सोचता है तब उसके लिए सारी सुविधाएं पहले से संचय कर देता है, जिससे जन्म लेने के बाद उसके प्यारे जीवों को कोई कष्ट न हो। उसकी मनोनीत माता को 2 स्तन दे देता है। जन्म देते ही उनमें नित्य प्रति ताजा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यदायक दूध पैदा करता रहता है। माता के हृदय में वात्सल्य और स्नेह उपजाकर अबोध जीव की सुरक्षा, सेवा और देखभाल करने की प्रेरणा देता रहता है। यदि वह ऐसा न करे तो संसार में जीव का जीवन एक दिन भी नहीं चल पाए। इतना ही क्यों, आगे चलकर भी वह जीवों पर अनंत उपकार करता रहता है, उसे क्रमिक वृद्धि देता है, उसका विकास करता रहता है, बल, बुद्धि और विवेक की कृपा करता है। यदि वह ऐसा न करे तो जीव भी जड़ की तरह अगतिशील ही बना रहे, न वह संसार में किन्हीं कर्तव्यों को कर पाए और न उस संसार का आनंद उठा पाए। ऐसे चिर कृपालु ईश्वर के उपकारों को किस प्रकार भुलाया जा सकता है? इस संसार में क्या नहीं है? सुख, सौभाग्य, आनंद, मंगल सभी तो इस संसार में भरा पड़ा है, किंतु यह मिलता उन्हें ही है जो इसके स्वामी परमात्मा के अनुकूल रहते हैं। उसके प्रतिकूल चलने वालों को संसार में दुख और आपत्तियों के सिवाय और कुछ नहीं मिल पाता। जो इस जगत के स्वामी को अपना माता पिता मानेगा, उसकी आज्ञा में चलेगा, उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा और संसार का वैभव पाएगा। संसार का सारा वैभव हमारे पिता का है। जब यह विश्वास हृदय में जम जाएगा तो पुत्र भाव रखने वाला आस्तिक उस अतुल वैभव को अपना अनुभव करने लगेगा। उसे गरीबी, अभाव, दरिद्रता अथवा दुख का अनुभव ही न होगा। अब सांसारिक राजा, रईसों के लड़के अपने आप को संपन्न और संतुष्ट अनुभव करते हैं और पिता के बल पर संसार में निर्भय होकर विचरते हैं। तब भला उस सर्वशक्तिमान को अपना पिता मानने वाला क्यों तो किसी से डरेगा और क्यों अपने को विपन्न मानकर दुखी होगा? ईश्वर मनुष्य के भाव के अनुरूप ही अपना भी भाव बनाता है। जो उसमें पिता का भाव रखता है वह बदले में उसकी ओर से पुत्र का भाव पाता है। अब ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपनी
संपदाओं से वंचित रखेगा अथवा उसे विपत्ति में पड़ा रहने देगा। वह तो उसका हर प्रकार से लालन पालन करेगा और हर प्रकार से आपत्तियों से बचाएगा। ऐसे परम दयालु पिता का उपकार न मानना बहुत बड़ा पाप है। संसार की इस लंबी जीवन यात्रा को एकाकी पूरा करने के लिए चल पड़ना निरापद नहीं है। इसमें आपत्तियां आएंगी, संकटों का सामना करना होगा, निराशा और निरुत्साह से टक्कर लेनी ही होगी। इन सब बाधाओं और दुखदायी परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक विश्वस्त साथी का होना बहुत आवश्यक है। वह साथी ईश्वर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। उसे कहीं से लाने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो हर समय हर स्थान पर विद्यमान है। एक अणु भी उससे रहित नहीं है। वह हमारे भीतर भी बैठा हुआ है, किंतु हम अपने अहंकार के कारण उसे जान नहीं पाते। उसी प्रकार जैसे किसी के घर में बड़ा भारी खजाना छिपा पड़ा हो और वह उसे अज्ञानवश न जान सके। जब किसी को अपनी संपत्ति का पता हो जाता है तो वह उसे खर्च भले ही न करे, तब भी उसे उसके बल पर एक संपन्नता, एक विश्वास और एक बल अनुभव होता रहता है। जो अंतरस्थ ईश्वर का विश्वास पा लेता है, समझ लेता है कि वह सर्वशक्तिमान हर समय उसके हृदय में विराजमान है, उसके साथ रहता है, उसे एक बड़ा आनंददायक आत्मविश्वास बना रहता है। फिर उसे न किसी से भय लगता है और न वह किसी प्रकार की कमी अनुभव करता है। वह स्वयं ही अपने उस विश्वास के बल पर हर परिस्थिति से टक्कर ले लेता है। प्रायः रो कलप कर ईश्वर को पुकारने की भी आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर हमारा महान उपकारी पिता है। वह हमारा स्वामी और सखा भी है। हमें उसके प्रति सदा आस्थावान रहना चाहिए और आभार पूर्वक उसके उपकारों को याद करते हुए उसके प्रति विनम्र एवं श्रद्धालु बना रहना चाहिए। इसमें हमारा न केवल सुख ही निहित है, बल्कि लोक परलोक दोनों का कल्याण भी।